अहम मुद्दों पर। यौन शोषण की पीड़ित महिला न्याय के लिए दर दर की खा रही है ठोकरें। सरकार से लगाई न्याय की गुहार। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के थाना मुगराबाद शाहपुर क्षेत्र के सराय रैचंदा निवासी आभा देवी पटेल ने 6 फरवरी 2023 को थाना मुगराबाद शाहपुर में राम मिलन यादव निवासी सराय रैचंदा थाना मुगराबाद शाहपुर जनपद जौनपुर के ऊपर जबरन बलात्कार का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराया है, जो कि धारा 376 के तहत FIR दर्ज हुआ है। भारतीय सहारा से बातचीत के दौरान आभा देवी पटेल ने राम मिलन पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए कहा कि राम मिलन को मैंने कर्ज के रूप में कुछ रुपया दिया था, जिसके बदले राम मिलन ने अपनी कुछ जमीन मेरे पास गिरवी रखा था। राम मिलन को दोबारा मैंने अपना जेवरात गिरवी रखकर 40,000 रुपया दिया। जब मैंने राम मिलन से अपना पैसा मांगने लगी तो उन्होंने 24 जनवरी को दिन में 3 बजे गिरवी वाले जेवरात का पैसा देने के लिए अपनी दुकान में बुलाया। जब मैं उसके दुकान में गई तो राम मिलन ने मुझे अंडरग्राउंड कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद करके मुझे जबरन तख्त पर गिराकर मेरे साथ बलात्कार किया। आभा देवी ने बताया कि मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं अपने घर चली आई। राम मिलन ने धमकी दिया कि किसी से बताई तो जान से मारकर खत्म कर दूंगा। 27 जनवरी को मैं सतारिया पुलिस चौकी गई, शिकायत किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आभा देवी पटेल ने बताया कि मैंने जो गिरवी वाली जमीन में फसल बोया था उसको भी राम मिलन कई लोगों के साथ मिलकर काट लिया। जब मैं विरोध किया तो सभी लोग मुझे गंदी गंदी गालियां देने लगे और मारने पीटने लगे। इस सिलसिले में भारतीय सहारा ने जब मुगराबाद शाहपुर के थाना अध्यक्ष विवेक तिवारी से बात किया तो उन्होंने बताया कि जिस धारा में राम मिलन के ऊपर FIR दर्ज हुआ है उसमें उसको जेल भेजा गया, जहां से माननीय न्यायालय ने उसको जमानत दे दिया। राम मिलन यादव द्वारा जबरन फसल काटने और मारपीट करने के बारे में पूछने पर थाना अध्यक्ष ने बताया कि यह आरोप सरासर गलत है। सच्चाई क्या है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन पीड़िता आभा देवी ने क्या आरोप लगाया आप स्वयं सुन लीजिए। पेश है भारतीय सहारा के लिए सर्वेश तिवारी के साथ SS पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय सहारा, जन जन की बुलंद आवाज, और मैं हूं SS पांडे। एक ज्वलंत मुद्दा मेरे पास आया है भारतीय सहारा के पास। एक पीड़िता महिला आभा देवी है, मुगराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के सराय रैचंदा की निवासी हैं। आइए आपसे बात करते हैं। आप बहुत पीड़ित हैं और पूछते पूछते आप जो है भारतीय सहारा के पास आई हैं कि मुझे न्याय दिलाइए। क्या मामला पूरा है, आइए आप बात करते हैं। आभा देवी, क्या नाम है? आभा देवी। कहाँ के निवासी हैं आप? सराय रैचंदा। क्या मामला आपके साथ क्या हुआ था, कैसे झगड़ा हुआ था, क्या विवाद था? आपने एक जो वो भारतीय सहारा को आपने लेटर दिया है उसमें 376 धारा लगी है, मामला क्या है पूरा? मामला किसके साथ हुआ था? राम मिलन यादव सराय रैचंदा के रहने वाले हैं। तो क्या वो आपके साथ जो है उन्होंने छेड़खानी किया, बलात्कार किया है? हाँ साहब, जैसे उसने हमारे से 3.5 लाख रुपए लिए हैं। उसके बाद हमको बुलाए ग्राउंड, वहाँ पे गोविंद दासपुर उनकी चक्का चौराहा पे दुकान है, वहाँ पे बुलाए। उसके बाद क्या कहते हैं, हमें जबरन ले जाके ग्राउंड कमरे के अंदर रेप किए। ऐसे जबरन आपको बुला करके अब रेप आपके साथ कर लेंगे? आप जरा सा कुछ आवाज वगैरह नहीं आपने लगाया? आवाज लगाई साहब, बोले कि तू अगर जा चौकी पे आई। चौकी वाले ने हमें बोले कि कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे चौकी वाले, हमारे चौकी और थाने से इतना बना रखे हैं कि तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। फिर चौकी पे हमने आए तो वहाँ 2 सिपाही मिले, उस सिपाही ने हमें भगा दिए। फिर उसके बाद हमने गई यहाँ मुगराबाद शाहपुर में भी ऑनलाइन की तो हमारा 24 घंटा के बाद कोई मैसेज नहीं आया। फिर 26 जनवरी पड़ गई। फिर मैं गई वहाँ पे 17-18 तारीख को गई वहाँ जौनपुर। DM और कप्तान साहब ने आदेश किया तो हमारा मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज करने के बाद फिर उसके बाद 10 दिन के बाद हमारा मेडिकल करवाएं। इतना लेट आपका मेडिकल करवाए हैं आपने? जैसा आपने बताया कि 376 आपने दर्ज करवाया है और मेडिकल इतना लेट आपका हुआ है, क्या इसके बाद भी कुछ आपके साथ मारपीट हुई है? नहीं साहब, कोई मारपीट उससे पहले नहीं हुई थी। नहीं, मुकदमा दर्ज कराने के बाद भी मारपीट हुई है क्या? हाँ, उसके बाद मुकदमा 376 का जब दर्ज हुआ है सर, उसके बाद मारपीट हुआ। क्या कारण है? पैसे जो खेत हमारे से 3.5 लाख रुपए लिए, हमारे घर के पास उनका जमीन है। वो जमीन पे पैसा मतलब कह के लिए हैं कि मतलब जमीन हम तुम्हें दे रहे हैं, पैसा हमें जरूरत है, दे दीजिए। हम आपका पैसा अगर नहीं दे पाएंगे तो जमीन हम रजिस्ट्री कर देंगे। चलो ठीक है। उसके बाद पैसा लेने के बाद हमारे साथ मतलब
गद्दारी किए हैं, गलत काम किया। हाँ गलत काम किए हैं। उसके बाद गलत काम करने के बाद जैसा है आपके पास एक वीडियो भी है, आप उसमें दिखा रही हैं कि उनके घर के लोग मिलकर के उस सरसों को काट रहे हैं, फसल को। हाँ साहब, उसको उनके बीवी थी, उनकी बहन थे, उनके अरे बहने थे, राम मिलन यादव खुद थे। उसके बाद आए ये राम मिलन यादव जब जेल के अंदर गए थे, उसके बाद जेल से 1 महीने के बाद छूटे, छूटने गए थे। उसके बाद जेल से 1 महीने के बाद छूटे, छूटने के बाद 9 तारीख के छूटे, 10 तारीख को हमारे दरवाजे पे आके गाली गुप्ता भद्दिया गाली देने लगे। गाली दे के फिर 10 तारीख 11 तारीख को हमला किए। सरसों जो खेत दिए उसमें हमने सफल बोई थी, गेहूं बोई थी, सरसों बोई हूँ, मटर बोई थी। और 10 औरतों के, और राम मिलन खुद आया, उसका भांजा आया, उसकी लिवा के आया। पहले राम मिलन यादव ने हमारे को पत्थर से मारा, फिर उसके बाद बोले कि साली को मार, जो होगा हम देख लेंगे, चौकी थाना पे हमारी इतना सुनवाई है, कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद उसकी बिंदु देवी, उसकी बहन और जो उसके आसपास के लोग लिवा के आया था, घर में रपट के घुस के मारे। अगर हमारे काफी चोट आई, हम अगर अपना घर गांव देश नहीं हमारा बचाया होता तो हमारा समझ लीजिए हमें जान से मार डालते हैं। आपने उनको पैसा जो दे दिया था वो किस बेस पे पैसा दिया था, कैसे दिया था कि मैं पैसा जो है आप उनको दे रहा हूँ, कोई प्रूफ वगैरह भी नहीं आपके पास है, आपने पैसा क्यों दिया था उनको? पैसा हमने इसलिए दिए थे, वो चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव का समय था, हमारे पास गवाही हमारे गाँव के हैं, प्रधान हैं और 3 लोग हमारे ससुर हैं, हमारे पति हैं। सुबह के टाइम आए थे हमारे दरवाजे पे, बोले हमें पैसा की जरूरत है, हमें पैसा दे दीजिए। तो हमने बोला कि किस आधार पर हम पैसा देंगे। बोले किसी को बताना नहीं, किसी को अगर बताओगे तो बड़ी बेइज्जती होगी कि इनके बाप इतना कमाते, इनके पैसे की कमी हो गई है। फिर उसने हम क्या काम किए, हम कहा ठीक है भाई ऐसा हम नहीं देंगे। हम कितना पैसा उस समय आपने दिया? उस समय हमने 3 लाख रुपए दी थी। 3 लाख देने के बाद फिर इसके बाद फिर आपने पैसा दिया है? हाँ, सोना उनके पिता एक्सपायर हो गए। फिर 13 जनवरी को हमारे के पास फोन किए, बोले कि सोनार के यहाँ गहना रखवा दो। बोले नहीं, हम सोनार के यहाँ गहना नहीं, बोले कि रखवा दीजिए गहना रख के पैसा हमें दे दीजिए। हम कहे नहीं, ब्याज पे जाएगा, हमारे पास पैसा नहीं, कहीं से व्यवस्था कर लीजिए। बोले नहीं, अगर हम किसी से लेंगे तो हमारी बड़ी बदनामी होगी, इसका बाप कमा रहा था, पेंशन पा रहा था, क्या उसके काम के लिए पैसा नहीं है। फिर उसके बाद हमने 40,000 रुपया नहीं रख रहे थे, फिर सोनार के मुगराबाद शाहपुर में लिवा के ले आया, फोन करके खुद बात करके रखवाया सोनार के यहाँ। उसका ब्याज कौन दे रहा है? उसका ब्याज कोई नहीं दिया, सोनार के यहाँ वैसे पड़ा है। 2 महीने रखा है गहना। हाँ, गहना वही फोन करके रखवाया। गहना आपका है, किसका है? गहना हमारा है। गहना में सोने की अंगूठी है, लॉकेट है, पायल है हमारा, और 40,000 के पीछे 1,600 रुपए ब्याज है उसका। तो सोनार ने बोला भाई हम जितना हम पैसा दे रहे हैं, पैसे की गहना नहीं है उतना कीमत की। बोला राम मिलन फोन करके बोला कि चलो हम उसका समझ लेंगे, हम उसका देंगे, जो बढ़ेगा उसका हम देंगे, बाकी नहीं अगर बेचेंगे तो हम उसका ब्याज देंगे। राम मिलन बोला हम ब्याज भरेंगे। आभा जी, अब आप बताइए, अब आप क्या चाहती हैं सरकार से? हम सरकार से यही हम निवेदन करते हैं कि हमारा न तो थाने से कोई सुनवाई है, न चौकी से कोई सुनवाई है। हमको मार के भगा दिए रहे हैं, हमारा FIR नहीं लिख रहे हैं, ना हमारा मेडिकल करा रहे हैं, ना हमारा कंप्लेन, मतलब जो हमने दिए रहे हूँ कंप्लेन लिख के वो भी दर्ज नहीं कर रहे हैं। मुगराबाद शाहपुर के जो थाना अध्यक्ष हैं बड़े साहब तिवारी जी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, क्या आपकी मुलाकात उनसे नहीं हुई थी? आप कह रहे हैं भगा देते हैं थाने में। हाँ साहब, मिले थे, विवेक तिवारी ने मिले थे, संजय कुमार भी मिले थे। संजय कुमार बोले कि कुछ नहीं हो, पहले जब सफल काटने आई फोन की, साहब हमारे सफल काट रहे हैं, तो बोले कि संजय कुमार बोले कि कुछ नहीं, जाओ सिपाही भेज रहे हैं। तो फिर सिपाही राम मिलन ने फोन करके सिपाही राम मिलन की तरफ से गया। मतलब फोन आपने एप्लीकेशन दिया, आपने शिकायत किया, लेकिन सिपाही जब गए तो जो है दूसरे पक्ष की तरफ से चले गए। दूसरे के पक्ष की तरफ से गए, हमारे घर पे नहीं गए। फिर राम मिलन के घर से फिर वापस चले गए। फिर दोबारा हमने थाने पे फोन की विवेक तिवारी को फोन की, तो विवेक तिवारी बोले हमें कि तू खेत के पास जाना नहीं, अगर तुम जाओगे तो उसका सफल काटेगी। तो हम कहे साहब हमारे को खेत दिए हैं अधिया पे, तब हमने वो रखी हूँ। उसके बाद क्या कहते हैं, बोले कैसे दिए हैं? हम कहे नहीं, पैसा लिए हैं हमसे, पैसे पे तब जाके हमको दिए हैं गहना। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।